अभी मेरा गडकरी जी से मीटिंग हुआ कुछ समय, लंबा डिस्कशन कि एमएसएमई में सुधार कैसे लाया जाए, बिजनेस में सुधार कैसे लाया जाए, पॉलिसी लेवल पे इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए। तो बड़ा बिजनेस की बात कर रहे थे, क्षमा चाहता हूँ मेरा डाइग्रेस हो गया। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि एमबीए एजुकेशन के लिए या कोई अफोर्डेबल एमबीए एजुकेशन सीखना चाहता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन समस्या ये थी, जो प्रोफेसर थे कॉलेजेस में, वो उनकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये महीना होती है किसी भी एवरेज कॉलेज के अंदर। पर फिर उसके बाद वो क्या सिखाएंगे, क्योंकि वो खुद ही उतना नहीं सीख पाया, उनकी खुद की इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उनकी खुद की इतनी लर्निंग नहीं हुई, तो शिक्षक की जिम्मेदारी उसको निभा नहीं पाए वो। तो ऐसा हमने इसलिए सोचा कि हमारे प्रोफेसर ऐसे होने चाहिए जो सिखा सके, जिनमें दम हो। बड़ा बिजनेस में सारे काम हमें पहली बार करने थे, इंडस्ट्री में और कोई लीडर था नहीं, ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम था, ये रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी थी। एक तो टॉप हो गया मार्केट का, जिसके लिए टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है, एक बॉटम ऑफ द पिरामिड हो गया जिसके लिए काम कर रहे हैं भारत सरकार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा था बहुत बड़ा, आप समझिए बॉटम ऑफ द पिरामिड का मतलब हुआ कि 700 करोड़ की जनता पूरी पृथ्वी पे जो है, उसमें से 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका साल का 1 लाख से कम अर्निंग है, यानी कि 8,000 रुपए महीना से कम अर्निंग है उनका। 8,000 रुपए महीना कमाने वाले लोग ऐसे लगभग 400 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पे। सो जो रियल फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ पिरामिड, अगर असली सपोर्ट करना, असली वैल्यू क्रिएशन करना है तो वहीं कर सकते हैं। हमने ऐसे प्रोफेसर्स को ढूंढा जिन्होंने कठिनाइयों से चल के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या फिर को बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया। तो जिस इंडस्ट्री का जो नंबर 1 था उसको लिया, केंट आरो के चेयरमैन को लिया हमने, वो नंबर 1 थे अपने इंडस्ट्री में। पैकेज मूवर्स में जो नंबर 1 है उनको लिया, पैथोलॉजी में जो नंबर 1 है उनको लिया, दावत बासमती राइस अपने राइस में कमोडिटी फूड्स के अंदर नंबर 1 है, एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब्स में नंबर 1 है। हमने हेनरी फोर्ड के पोते मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि ग्लोबल चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के, उनको भी लिया। इंडियन मोबाइल में नंबर 1 को लिया, चाइनीज मोबाइल में नंबर 1 को लिया, अखबारों में जो नंबर 1 दैनिक भास्कर उनके चेयरमैन को लिया। हमने कई सारे कुछ बॉलीवुड के लोग लिए, प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन को लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई के चेयरमैन को लिया। ये सब लोग हमारे साथ आए या हमारे साथ आके काम कर रहे हैं, ये अपने आप में टेस्टिमोनी है। कोई अरबपति बिलियनियर जिसका अपना नेटवर्क बहुत मजबूत हो, वो तभी उस प्लेटफॉर्म पर जाता है जब वो प्लेटफॉर्म का ड्यू डिलिजेंस कर लेता है। ड्यू डिलिजेंस का अर्थ है वो समझ लेता है कि प्लेटफॉर्म में दम है, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए। वरना कोई भी बुला लेता ना, ऐसे ट्रेनर बना लेता किसी को भी, तो वो एक प्लेटफॉर्म में ताकत हमने बिल्ड की, क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, ट्रस्ट जनरेट किया। हु हल्ला नहीं किया इस तरीके का कि कुछ हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, छा जाओगे, ऐसा वैसा। हम रियल कंटेंट देना चाहते थे, रियल जेन्युइन कंटेंट। केवल हवा हवाई बात करने से अच्छा है वो जेन्युइन एक्चुअल कंटेंट हम कैसे ला करके दें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक लेके कैसे जाएं, वो जर्नी कैसे क्रिएट किए। इसीलिए मैं मिस्टर आशीष चौहान को लाना जरूरी समझा, क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं, हैंड होल्डिंग क्रिएट करते हैं। एक छोटा व्यापारी जो बेचारा अभी 10 लाख रुपए महीने का काम कर रहा है, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए साल का काम कर रहा है, ऐसा व्यापारी, छोटा बिजनेस है उसका, 10 लाख रुपए महीने का, तो दुकानदार भी रेवेन्यू कर लेता है ना, छोटा दुकानदार भी कर लेता है। अब दुकानदार भी जानना चाहता है कि यार क्या मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक जा सकता हूँ? जा सकते हो भैया, अब बहुत आसान है, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या करें, कोई है नहीं मदद करने के लिए, कोई बताने वाला नहीं है। आज मिस्टर वत्स आप बताइए कि आप किसी से पूछें कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए, आप किसी से भी अपने आसपास पूछेंगे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं जहां आप रहते हैं, आप आई थिंक दिल्ली बेस्ड हैं, आप उनसे पूछिएगा कि भाई कैसे आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, उसको नहीं मालूम। पर अगर क्या मैं उसको ये नॉलेज फ्री में या लगभग फ्री जैसे प्राइस में अगर दे दूं, वो वैल्यू क्रिएट कर दूं, तो फर्क आ जाएगा। आपको बता दूं 1/3 देश की इकोनॉमी एमएसएमई चलाते हैं। 27 तारीख एमएसएमई वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर। जो एमएसएमई रिवाइवल मिशन पे हम काम इसीलिए कर रहे हैं। आप अगर डेयरी में नंबर 1 अमूल है तो उसके चेयरमैन को साथ में लाना चाहिए हमारे को। इंडियन एफएमसीजी में नंबर 1 है पतंजलि, तो बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण को ट्रेनर क्यों नहीं बनाए? आप केवल बिजनेस करना आपका काम है आचार्य जी, आपका काम है कि आप देश की मदद भी करें, और आप मदद करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ चलिए ना, काम करिए। वो बहुत पसंद करते हैं मुझको, और मेरा कैंडिड नेचर पसंद करते हैं। ए विवेक बिंद्रा बिल्कुल सीधी बात करते हैं, दमदार बात करते हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं, हवा हवाई कुछ नहीं। तो मार्केट में ना तकलीफ बस ये रही हमारे लिए मिस्टर वत्स कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि इसने अच्छा किया इसको देख लो, इसने अच्छा किया इसको देख लो, इनकी तरह कॉपी कर लो। हमको हर चीज पहली बार खुद करनी पड़ी, और हम गर्वित भी महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हम जो करते जाते हैं वो लोग, अब उनके लिए हमने एक रोड मैप क्रिएट करके दे दिया है। तो हमारे जो पीछे
और लोग भी हमारे को देख के इंस्पायर्ड होकर के इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो जो जो हम कर रहे हैं वो फॉलो कर लेते हैं। अब मैं कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दिए लॉकडाउन के दौरान, तो अब ट्रेनर्स भी ट्राई करते हैं कि चलो यार हम भी ऐसा अटेम्प्ट करके देखें, ये भी एक तरीका है। हम वीडियो में एनिमेशन लेके आते हैं तो वो भी एनिमेशन लेके आते हैं, हम और प्रोफेसर्स को लाते हैं तो वो भी ट्राई मारते हैं, हमने अफोर्डेबल प्रोग्राम किए तो वो भी ट्राई करते हैं, हम मोबाइल ऐप लेके आए तो वो भी ट्राई करते हैं। तो इंडस्ट्री में लोग करते हैं ट्राई, और ये एक अच्छी निशानी है कि इंडस्ट्री के लीडर की जिम्मेदारी है वो इंडस्ट्री को क्रिएट करे इस प्रकार से कि बाकी लोगों को भी एक रोड मैप मिल सके और वो लोग भी इस इंडस्ट्री को आगे लीड कर सके। तो वो बेंचमार्किंग क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। मैं इसके बारे में कुछ जल्दी अच्छी खबरें आपको सुनाऊंगा।